ओके, ये हमारे पास एक बिडिंग ऐप है। इनिशियली आपके पास कॉइन्स कितने हैं? 1000। हर बार 1000 होंगे जब भी ऐप रिफ्रेश होगी। ठीक है, इसमें कुछ चीजें नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं है। ठीक है, ओके। मेरे पास यूआर बिड नंबर क्या? जनरेटेड डाइस नंबर। जनरेटेड डाइस नंबर क्या? सही है, आपके पास एक बिड नंबर है, आप किसी जगह पर गए, हाँ भाई मैंने बिड लगानी है। बिड लगाने के लिए आपके पास जो वैल्यूज है ना, वो है 1 से लेकर 6 तक। क्या मतलब? 1 से नीचे और 6 से ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 0। ठीक है, अमाउंट नहीं एंटर करा, प्ले गेम बोला है बिड नंबर शुड नॉट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 6। सही है, ओके। एंटर मारा और अब मैं लिखता हूँ 7। 7। ठीक है, वही सेम कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 से लेकर 6 तक। जो आपकी बिड वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी यहाँ पे। सही है, ओके। अब आपके पास है अमाउंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब आपने बोला कि बिड नंबर मैंने लगानी है 2, 2 नंबर पे बिड लगानी है। कितने पैसे लगाने हैं? इतने पैसे टेबल पे रखे हुए हैं आपके। सही है, 1000 नहीं बताता हूँ, कम से कम कितने लगा सकते हैं वो सही है, अभी रखे हुए 1000 हैं। ठीक है, 1 से लेकर 500 तक आप पैसे लगा सकते हैं। 1 से 500। चलो सही है ना, अभी 1 से 500 की बात हो रही है। सही है, ओके। तो भाई तो अगर वैल्यू हो 1 से छोटी और 500 से बड़ी, तो वो आपको माइनस वापस भेज दे कि भाई पैसे आपने जो लिखे हैं वो सही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 0। क्या बोल रहा है? बिड अमाउंट शुड नॉट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 500। ठीक है, अब लिखते हैं 501। ओके, मैंने लिखा 501। ठीक है, वो सेम एरर दे रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके। अब सपोज करो कि मैंने बिड नंबर लगाया 2, मैंने लगाया 200 रुपए, और जब आप प्ले करोगे तो आपके प्ले करने पर एक अंदर 1 से लेकर 6 तक आपका बिड नंबर है, अंदर भी एक डाइस होगा 1 से लेकर 6 तक, वो जनरेट होगा। इफ योर बिड नंबर एंड जनरेटेड डाइस वैल्यू मैच्ड, ठीक है, अगर वो मैच होते हैं तो आपने जो 200 रुपए लगाए थे वो क्वाइंस में रियल टाइम पे ऐड हो जाए। ठीक है, और अगर वो मैच नहीं होते तो क्या हो? रियल टाइम में जो आपके पैसे रखे हुए हैं उनमें से वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। सुनो तो सही। अबे भाई जितने रखे हुए उसमें ऐड करवा रहे हैं, जो आप कह रहे हो वो सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं। अभी हम जो रखे हुए उनमें ऐड करवा रहे हैं और उनमें से नहीं मैच करता तो सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ठीक है भाई, अमाउंट जो डालोगे ना 1 से लेकर 500 तक डाल सकते हो। ठीक है, यस। अगर मैंने अभी 200 लिखा, मेरा डाइस मैच कर गया, तो कितने हो जाएंगे? 1200, 1200। फिर तुमने दूसरी दफा बिड लगाई 5 पे, 500 का जलाया, हार गए, कितने कटेंगे? कितने बचे? 700 रुपए। करके देखें। मैंने 2 लगाया और यहाँ लगाया 300 रुपए। सही है, प्ले गेम 1300 हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन द बिड। बिड 2 जनरेटेड डाइस 2, और मैं एक इमेज जनरेट करा दी भाई के 2 आया है। कहां पर? जो डाइस उसका जनरेट हुआ था, किसका? सिस्टम का, यानी सीपीयू का, रैंडम वाला। ठीक है, एक और लगाएं। ओके, मैंने लगाया, पैसे तो ज्यादा हैं हमारे पास, 500 पे लगाया। 5 पे क्या? 5 पे लगाया, कितने? 500 रुपए। पैसे बड़े पे बड़े जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये इत्तेफाक है, हमारा डाइस जनरेटेड बिट के साथ मैच कर रहा है। नहीं, इत्तेफाक से हमारा बिट जनरेटेड डाइस के साथ मैच कर रहा है। सही है, आते हैं, बिल्कुल होगा ऐसा। सही है, आते हैं वापस। अच्छा, मैसेज भी मैं शो करा रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन द बिड। मैंने सिर्फ वैलिडेशन अमाउंट और बिड नंबर पे लगाई है। हाँ ना यार, सही है। अच्छा, आते हैं दोबारा। अब मैं लिख रहा हूँ 1।
वन वन पे लगाया 400, 18 में से 400 गए 1400, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। और सॉरी यू लॉस्ट अ बिट, सही है। और उसमें बता रहे जनरेटेड डाइस में 5 आया था, जबकि आपने क्या लिखा था 1। सही है, वापस आते हैं। यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा 500, फिर हार गए, 900 रह गए, उसके बाद 5 आया, हमारा 6 था। अरे अंकल, अभी एल्गोरिथम की बात हो रही है, एल्गोरिथम की बात हो रही है। 3 और 500 प्ले गेम, सही है, 400 रुपये रह गए। ठीक है, 2, 400, देखो 400 रुपये रहते हैं। और सुनो ना, एक और लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन, और जो मैंने काम इसमें नहीं किया मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, ओके, सही है। जब पैसे खत्म, प्ले खत्म, शुड बी डिसेबल्ड, बात खत्म। जाओ निकलो यहाँ से, सही है। आपने अभी इसमें एक कंडीशन नहीं लगाई थी मैंने, वो ये थी कि आप जो पैसे लिख रहे हो वो अगर लेस देन हो किससे, क्वाइन से, तो वो आपको पहले ही बता दे। अब सपोज करो क्वाइंस में रहते हैं कितने, 400, तुम्हारे पास बिड नंबर की अमाउंट पॉसिबल है 500, तुमने 500 लगा दिए, माइनस में चला जाएगा, वो तो चाहिए नहीं। सही है, ये बनाना है आपको खुद, ये नहीं बनवाऊंगा मैं। आप लोग बोल नहीं सकते हो, लोन ले सकते, आप लोग लोन ले सकते हैं। हाँ तो थोड़ी देर दूंगा ना अभी, टाइम है। अच्छा, क्लास 21 CLA SS-21, ठीक है, ट्राई करना आप भी ये जाके पहले, सही है, ओके। कोड, अच्छा आज जो पढ़ना है उसका नाम है, सही है, और यस, ठीक है, वेब डॉट स्लैश ऐप डॉट, सेव किया और इधर वापस, ब्लॉग, इम्पोर्टेंट चीज है, सोच है, ठीक है, बहुत बड़े किए हुए हैं। लर्निंग ऑप्शन, लेकिन ये क्या लर्निंग, ओके, सेव किया, सही है, बस, सही है, कॉपी किया इसको और इधर आ जाते हैं, कंट्रोल T, सही है, और F12, सही है, ओके, लर्निंग, हमारे पास चैप्टर नंबर शुरू हो रहा है 69, सही है, फेवरेट चैप्टर, होस्टिंग प्लान नहीं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो क्लॉथ में, नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला वो नहीं है। हाँ तो पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसके बिना जिंदगी नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा नोट पैड पर आ जाते हैं, नोट पैड पर,
हाँ तो मेरे पास डायग्राम बनाने के लिए वो नहीं है ना चीजें। अच्छा, एरे थोड़ा सा रिमाइंड कराओ, एरे क्या होता है? सारा? सारा नहीं सर, तो आपको डेटा स्टोर करवाना। हाँ, हर तरह का डेटा सेव हो सकता है। हाँ, सही है। इसकी बात से कौन कौन वेरीफाई करेगा? सही कह रही है। वेरीफाई तो कर दो। यार तुम्हारी तो समझ से बाहर है, क्या सीन है तुम्हारा? ये सही कह रहे हैं, मतलब तुम ये कह रहे हो, बाकी सब चैंपियन साहब आप तो बता दो। ये जूनियर है ना, वो सीनियर है। अच्छा, वो सीनियर है। क्या ये सही बोल रहा है? इसकी बात को कौन कौन वेरीफाई करे? सही बोल रहे हैं। इसके बाद से वेरीफाई कौन कौन कर रहा है? हाँ तो भाई क्या पता गलत बोल रहा हो, बल्ली आ जाए। बताओ। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बहुत सारे टैब्स होते हैं, हर तरह का सही है। ओके, और कौन है, कोई है इसका साथी है? सही बोल रही है। ये हाँ बोल रहे और वो हाँ बोल रहा है। सही है, सही बोल रही है। एरे आपके पास क्या करता है? जहाँ पे आप हर तरह का डेटा सेव कर सकते हो। ठीक है, क्या मतलब? क्या मतलब? आपके वो मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, सही है, फंक्शन है, सही है, फंक्शन भी है। अगर एरे में फंक्शन बना के रख दोगे ना, वो चलेगा। ठीक है, चलो एक एरे बना के देख लेते हैं। var arr is equal to this, एरे ऐसे ही बनता है। ठीक है, a कॉमा 1 कॉमा ट्रू कॉमा फंक्शन दिस। क्या ये वर्क करेगा? इंडेक्स नंबर 3 पे, 4 पे। दिखाएगा इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके, कंसोल डॉट लॉग arr सेव किया। रिफ्रेश, बिल्कुल वर्क कर रहा है। सही है, क्यों नहीं वर्क करेगा यार? मैंने अभी क्या बोला भाई ने? हर तरह का डेटा वो अपने पास सेव कर सकता है। नहीं भाई, आप वीडियो देखो जाके। डेटा स्टोर करने के लिए तो सही है, पर आपको डेटा प्रिंट कैसे कराओगे? डेटा डॉम कैसे, डॉम पे कैसे दिखाओगे? क्लाउड से तुमने एक डेटा मंगवाया, तुमने यूजर की लिस्ट मंगवाई। अब वो अगर तुम्हारे पास 1000 यूजर है, हर यूजर का तुम्हें वेरिएबल बना के अलग अलग फेंकता रहे, तो वो क्या फायदा उसका तुम्हारा? अगर वो एक हर यूजर को एक जगह पर बंद कर दे, स्टोर कर दे एक एरे में, और वो एरे तुम्हें रिटर्न कर दे, तो फायदा नहीं है। एरे तुम्हारी पूरी प्रिंट हो जाएगी। डेटा एरे में लिखूंगा तो वो अलग अलग आएगा। यस, ये तो आपने बीच में लगा है, वो अगर इतना लगाया बेटी है, फिर वो हर चीज को एक ही काउंट करेगा। ये सारा एक ही डेटा है, मतलब एक ही स्ट्रिंग है, एक ही यानी एक ही एलिमेंट है, एक ही स्ट्रिंग के अंदर सारा डेटा डाला। सारा डेटा पड़ा। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट्स पर आते हैं। एरे ना लगा, सिर्फ एक वेरिएबल बनाया उसमें सारा डाल दे, फिर भी तो यही होगा। मुझे बताओ क्या कह रहे हो? मैंने ये हटा दिए, हटा दिया एरे। वो बोला वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, क्या बोल रहा है ये? तुम खुद बताओ ना। सही है, ओके। ये बात सबको समझ आई? जो भी हो फंक्शन हो, हर चीज होगा वहां पे स्टोर हो सकती है। अब सपोज करो आपके पास दो किस्म के यूजर फॉर्म, दो फॉर्म है। एक में आपके पास जाएगा एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा में तुम्हारे पास चार चीजें हैं, नेम है, ईमेल एड्रेस है, कंपनी नेम है, और टाइटल है। ठीक है, एक जगह पे आपके पास है, भाई ये सीरियस नहीं है ना इसलिए। ठीक है, एक, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। नेम, कंपनी, ईमेल और टाइटल।
एक फॉर्म है जहां से ये डिटेल आने वाली है। क्या ये डिटेल आपको रेलेवेंट लग रही है कि एक ही चीज से मैच कर रही है? मैच कर रही है ना। एक ही बंदे का आपको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, और उसका टाइटल चाहिए और कंपनी चाहिए। तो जिस जगह पर आपको रेलेवेंट डेटा स्टोर करना हो, कि सिर्फ रेलेवेंट डेटा आए, वहां पर आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट। सही है। यहाँ आपको बूलियन नहीं चाहिए बीच में। हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट वो तो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको किसी जगह से रेलेवेंट डेटा उठाना है। यानी तेरा तेरा डेटा उठाना, तेरी तेरा तेरा डेटा सुनो, मतलब मुझे अभी चाहिए, मेरे पास 10 एम्प्लॉइज हैं, मुझे चाहिए उनमें से नेम, ईमेल, कंपनी और टाइटल। क्या ये डेटा आपस में मिलता जुलता है? क्यों नहीं है? एक एम्प्लॉय का आपके पास नेम मिलेगा, उसका टाइटल मिलेगा, कंपनी मिलेगी, ईमेल मिलेगा, तो आपस में एक साथ तो है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई उसके घर का बिल का नंबर भी चाहिए, तो ये डेटा, ये वही चीज अलग आ गई। समझ आई मेरे बात को, मैंने क्या बोला है? जहां आपको रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करना हो, वहां पर आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। और डेटा कलेक्ट करने के लिए बेस्ट वे ऑब्जेक्ट ही है। सही है। कैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, हम देखते हैं। ठीक है। वार एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल टू, आपके पास पी के बराबर में जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इफ वो शिफ्ट दबा के दिस, ये आपके ब्रैकेट्स डलते हैं जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। सही है। वो एरे के ऊपर वाले, एरे के ऊपर वाले, एरे के ऊपर वाली ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास, एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास होते हैं की एंड वैल्यू के पेयर्स। की एंड वैल्यू के पेयर्स, ऑलवेज की एंड वैल्यू के पेयर्स रहेंगे। ठीक है। बिना की और वैल्यू के पेयर्स के काम नहीं करेगा। ठीक है। मैंने लिखा नेम, ये मैंने क्या बनाया, चलो माय नेम कर देता हूँ, एम्प्लॉय नेम कर देते हैं। एम्प्लॉय नेम, ये क्या बनाया मैंने, प्रॉपर्टी नेम, इसमें रख दिया मैंने अहमद। कॉलन लगाकर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और उसमें मैंने असाइन कर दिया अहमद। अब एम्प्लॉय नेम जो कि ये है, ये क्या है, प्रॉपर्टी नेम किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किसके में, किसमें असाइन है, एम्प्लॉय डेटा में। ठीक है। एम्प्लॉय डेटा तो एक वेरिएबल है। नो नो नो, एम्प्लॉय नेम वेरिएबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। एम्प्लॉय नेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या है, अहमद। सही है। ओके। कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय डेटा। ठीक है। मैं एम्प्लॉय डेटा को कंसोल करा रहा हूं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया, उसने हमें ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया। ठीक है। और एम्प्लॉय नेम में मेरे पास अहमद असाइन है। अगर मैं खोलूं तो मुझे वो बता रहा है प्रॉपर्टी पड़ी हुई है एम्प्लॉय नेम, जिसमें असाइन है अहमद। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट में आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, लेकिन रेलेवेंट। ठीक है। आते हैं। वालेकुम सलाम। एम्प्लॉय टाइटल, सही है। आपको जब भी दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी अपने ऑब्जेक्ट में, कॉलन लगाओगे, कॉमा, सही है, नॉट कॉलन, उसके बाद ही ऐड होगी। अगर इसको मिटा दें तो वो बोलेगा कि कॉमा एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो मैंने यहाँ कॉमा लगाया और उसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाई एम्प्लॉय टाइटल, उसमें असाइन किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। ठीक है। तीसरा, कंपनी। ठीक है। चौथी, ईमेल। ठीक है। सेव करते हैं और आगे जाते हैं।
ऑब्जेक्ट को खोला तो जितनी मेरे पास प्रॉपर्टीज उन जितनी मैंने बनाई थी वो सब मुझे लाकर दे रहा है। क्लियर है? इस तरह आपके बनते हैं ऑब्जेक्ट्स। करेंगे भाई करेंगे, ये तो समझ लो पहले। सही है, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, कोई बिल आता है, तो वो भी तो एम्प्लॉय का डेटा है, सही है। तो रेलेवेंट नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद था इररिलेवेंट डेटा इधर उधर का, दूसरी जगहों का, जैसे कोई कार नेम आ गया वो इसमें मैच करेगा? कोई भी कार एम्प्लॉय कार नहीं, किसी और चीज की सपोज करो ना कार है, जैसे कि हाउस की कोई चीज है। सही है, जैसे कि तुम्हें बोल दिया भाई इतना सौदा लेकर आना है, क्या वो इस डेटा से मैच करता है? वो आप यहाँ नहीं रखोगे, लेकिन जहां बात आ जाएगी एरे की, आप रख दो वहां पर। एरे में तो कुछ भी सही है, यहाँ आप सेव करोगे रेलेवेंट डेटा, यहाँ पर रेलेवेंट डेटा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ना एक्सेस करना है कंपनी, ये कैसे करेंगे? ठीक, ठीक है यार, जिसके पास भी जाना है। सही है, तो आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आपके पास लगाओगे डॉट और कंपनी, जो भी लिखना होगा, जो भी कंपनी होगी वो डॉट करके एक्सेस हो जाएंगी, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा कंपनी, सेव किया और उसने मुझे वो वैल्यू आकर दे दी। एरे में आप ब्रैकेट बना के इंडेक्स नंबर पास करते थे, वैल्यू देता था, यहाँ आप डॉट लगाकर प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताना क्या आएगा। एबीसी, तो बाकी सारे क्या कह रहे हैं, क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। सही है, सही है। अच्छा, सपोज करो कि हाँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप, क्या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉय डेटा क्या आएगा टाइप ऑफ में? टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट आएगा, स्ट्रिंग आएगा, बाकी सारे तीन स्ट्रिंग वाले, और आप स्ट्रिंग क्यों आएगा, स्ट्रिंग आएगा, और आप पता तो है स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये मैंने पहले बोला था ऑब्जेक्ट तो जब है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग कब आएगा? जब सिंगल कोटेशन या डबल स्ट्रिंग कोटेशन, बस उसके अंदर प्रॉपर्टी में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है अभी। सही है, हाँ सही है, बोला था ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट रहेगा। सही है, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि एम्प्लॉय के पास कार है कंपनी की। सही है, तो इसका मतलब है कि हैज एम्प्लॉय कार, एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसमें कर देते हैं ट्रू। ट्रू का मतलब है, सही है, ओके। अगर आप पार्किंग के लिए वगैरह, वो सही है, मैं एक नई चीज बता रहा हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, आपके पास जब ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो आपके पास बाद में कुछ डेटा आया जो उसी डेटा से रेलेवेंट है, वो ऑब्जेक्ट नेम डाल दिया और उससे कंसोल में ना डॉट डाल के वैल्यू दे दे, तीन कितने वर्ड करेंगे सर, वो क्या बोल रहे हैं, चाहे वर्ड साथ करवा सकते हैं, बोल क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करोगे तो दिखाएगा, लेकिन उसमें डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि वैल्यू अंदर स्ट्रिंग में रखी हुई है। समझे? सही है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास इतना डेटा है रखा हुआ, ये जो सारा, ये सारा, ठीक है। अब मेरे पास बाद में एक प्रॉपर्टी आई कि एम्प्लॉय के पास कार है, वो भी रखना है। वो कैसे रखेंगे? क्योंकि हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ था, वो बन के आ गया। ओवरराइट करोगे तो नहीं, इसको आप ओवरराइट नहीं करोगे, इसको आप ओवरराइट नहीं करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है बाद में, पहले नहीं। पहले मतलब जब पहले बनाना था तो इसके अंदर ही कॉमा लगा के कर लेता, यहाँ पे कॉमा लगा के दिस, लेकिन इस तरह नहीं करना। जब ये आ गया
उसके बाद एक प्रॉपर्टी मुझे मिली कि इसके पास कार है और उसमें असाइन करना है ट्रू। ये कैसे करेंगे? ठीक है, मैंने बोला एम्प्लॉय डेटा डॉट हैज कंपनी कार इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सेव करता हूं और रन करता हूं। ऑब्जेक्ट और हैज कंपनी कार अंडर आ गया ट्रू। ये जो हैज कंपनी कार है ना, ये मेरी बनाई हुई प्रॉपर्टी है, कंफ्यूज नहीं होना, कोई मेथड नहीं है। यस, बता रहा हूं। यस, आप जब किसी ऑब्जेक्ट की कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी जो बाद में पता चले कि ये इसी के अंदर रखनी थी, ऑब्जेक्ट का नेम लिखा जो कि क्या है, एम्प्लॉय डेटा, सही है, डॉट लगा के जिस तरह आप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो ना, इसी तरह आप कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हो। सही है, और उसमें असाइन कर दिया ट्रू। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। हम लोग उसके अंदर दिखेंगे ना, वो आएगा स्ट्रिंग दिखेगा तो स्ट्रिंग आएगा। यस, ओवरराइट नहीं करा। हैज एम्प्लॉय कार तो पहले से था ही नहीं, था फिर। हाँ, जो होगा वो आएगा। सही है, अब मैं मुझे बताओ, अगर मैं एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय नेम में मोहम्मद अहमद कर दूं तो ओवरराइट करेगा? कौन कौन कह रहे नहीं करेगा? यार तुम्हें बार बार बताना पड़ता है। मैंने बोला मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और एम्प्लॉय नेम में मोहम्मद अहमद लिख दूं तो क्या आएगा? मतलब उसी ऑब्जेक्ट में नहीं लाके देगा? और बाकी सारे जो नया प्रॉपर्टी बनाएगी, नई प्रॉपर्टी बनेगी, नई प्रॉपर्टी बनेगी। मोहम्मद अहमद करना, ओवरराइट करेगा नहीं करेगा? ओवरराइट कर देगा। और नई वाले कौन है? ये नई वाले और वाले, ये तीन नई वाले, और आप कर देगा। सही है, एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम अहमद। सही है, सेव किया, रिफ्रेश, एम अहमद हो गया। ठीक है, जब आप कोई प्रॉपर्टी को ओवरराइट करोगे तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। सेम नाम है तो होगा ही ना। सही है, क्लियर है इतना यहाँ तक? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये अच्छा है, आसान नहीं है ये, अभी जाके बड़ा खींचेगा अभी। ये क्लास की नेक्स्ट है, जब तक आसान है। मैंने सिर्फ बोला कि क्या कंपनी कार है, ट्रू फॉल्स, यानी कि है तो ट्रू रख दो, नहीं है तो फॉल्स रख दो। भाई आपको अगर किसी जगह पे ये शो कराना हो डेटा टाइप में हाँ या नहीं, तो ट्रू या फॉल्स से खेलोगे ना। मैंने प्रॉपर्टी ऐड करी, क्या कंपनी कार है, हैज कंपनी कार, उसमें असाइन कर दिया ट्रू, जबकि मेरे पास नहीं है। हाँ, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। तुम कह रहे हो कि एक सबर सबर एक और प्रॉपर्टी ऐड करें या एक प्रॉपर्टी? नो नो, सबर सबर, तुम कह रहे हो कि एक नई प्रॉपर्टी बनाऊं? सबर 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 तो करो, सबर तो करो। उसके और के कार का पता करो और उसमें नेम भी बता दो, नंबर भी बता दो। इसमें कार का नाम भी बता दे तो पता क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? नहीं, वाह भाई, नहीं होगा ऐसे। तुम जो कहना चाह रहे हो ना, तुम कह रहे हो कि हैज कंपनी कार में ट्रू भी बता दे और कार का नाम भी बता दे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हैज कंपनी कार के बजाय आप कार डिटेल्स प्रॉपर्टी का नाम रखोगे और उसमें असाइन कर दोगे एक और ऑब्जेक्ट। हैज कंपनी कार में ट्रू डाल दोगे, कार नेम में आप कार नेम डाल दोगे। पेरेंट्स बनाएंगे और उसके अंदर दो चाइल्ड बना देंगे। यस, ऐसा नहीं हो सकता, करके बताएं। हाँ वो तो मुझे मालूम है भाई। सही है, मैंने हैज कंपनी के कार के बजाय मैंने बोल के बोला कार
डिटेल्स, ठीक है, कार डिटेल्स, और इसमें बना दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, असाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट, किसके अंदर, एक प्रॉपर्टी के अंदर भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बिल्कुल पॉसिबल है, सही है। और उसमें मैंने क्या बोला, कार नेम, ये वाली देते हैं भाई, सही है। जो ऑप्शन के इसके अंदर फुल ऑडियो, ठीक है, ट्रू, ऑडियो वाले प्राइस का सही है भाई। अब बताओ कौन कौन कह रहे हैं ये वर्क नहीं करेगा, कि हमने लिख तो दिया है, करेगा ये, सर नहीं तो जब सर एरे के अंदर एरे आ ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ, यार ये लग रहा है सीनियर होता जा रहा है भाई, ये तुम्हारी पोजीशन छीन रहा है। सही है, सेव करते हैं और चला के देखते हैं, ठीक है। हमने खोला इसको, और एम्प्लॉय कार डिटेल्स में कार नेम में FX, हैश कंपनी कार में ट्रू, सही है। क्लैपिंग हो जाए इसके लिए। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं एक और काम कर रहा हूँ, सही है। एक और चीज करो, मुझे बताना ये वर्क करेगी या नहीं। डिप्लॉय डेटा, सर इस बात है, जब आप डेटा के बाद जॉब काट के लगा दिया ऑब्जेक्ट बना ही देते हैं तो ऊपर मोहम्मद अहमद अलग क्यों लिखा है, वो भी इसी के अंदर लिख देता है। वो मैं प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना बता रहा था। और लगे अलग है, हाँ, इसमें सीधी अगर एक अक्सर में कंफ्यूज मोहम्मद होती थोड़ा सा खुद से समझो यार, बराबर में सीनियर बैठा हुआ तो पूछ ले, दो बैठे में अब तो, फिर अच्छी सोबत में बैठा हुआ है, सही है। हाँ, अब देखो, अब कुछ और कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है। अब हम इससे पूछ रहे हैं कि क्या ये आज आया था एम्प्लॉय यार, ये सही है। ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डेटा और इज प्रेजेंट टुडे, इज प्रेजेंट टुडे, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन दिस कंसोल डॉट लॉग। अब बताओ क्या होगा, ऑल्ट शिफ्ट है, पहले बताओ ये वर्क करेगा नहीं करेगा, पहले तो ये तो बताओ। वो येलो हुआ हुआ है, इस प्रेजेंट टुडे येलो हुआ हुआ है वो, पहले आप करके दिखाए वो एरर था भाई, वो एरर था। बाकी सारे क्या कह रहे हैं, फंक्शन का नाम भी नहीं दिया है। लेकिन सर फंक्शन का नाम तो आपने पहले दे दिया ना, आपने वो वाला फंक्शन इसी में कॉल ओवरराइड हो रहा है। यार क्या बात है यार, देखो यार, चलो चला के देखते हैं, सेव किया और रिफ्रेश मारा, और हमारे पास इस प्रेजेंट टुडे में फंक्शन असाइन है, बिल्कुल करेगा, सही है। अब मुझे बताओ इसमें अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, अगर मैं इसको, एक मिनट, क्या 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 आगे पीछे हो गया, फंक्शन पहले आगे और नाम पीछे चलेगा, वो जो इस प्रेजेंट टुडे ये तो रहा, वैल्यू लिखते थे उसके बाद फिर उसको करते थे ना, हाँ। आपने पहले वो वैल्यू दे दी उसके बाद फंक्शन बिल्कुल, जो आपने फंक्शन के अंदर वैल्यू कॉल बताइए वाई का है। इस प्रेजेंट टुडे ये रहा, इसके अंदर फंक्शन असाइन है, सही तो है, वो कंसोल कराया हुआ है, वो कैसे चलेगा वो बताओ आप। हाँ बोलो, फंक्शन तो चला ही नहीं, वो तो सिर्फ वैल्यू आई है, उसके अंदर वो बता रहे कि हाँ फंक्शन पड़ा हुआ है, देख लो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, यस, थोड़ा सा क्लोज करके देखो, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, यस, सही है। अब आ रहा है, इसको कैसे दिखाएंगे, मैंने लिखा
एम्प्लॉय डेटा डॉट इज प्रेजेंट टुडे, इसमें क्या आ रहा है देख लेते हैं। सेव किया, वो बोला फंक्शन है लेकिन कंसोल डॉट लॉग, यस ऐसे भी नहीं चाहिए, चला के चाहिए। मैंने बोला इसको कॉल कर दो, ये लो सेव किया और मेरे पास यस आ गया और अनडिफाइंड भी आ गया। अब यस क्या है और अनडिफाइंड क्या है और तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है बता दो। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। इसको कंट्रोल एक्स, इसको बंद करते हैं और मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, सेव किया। अब मेरे पास आ रहा है यस और ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन के अंदर कंसोल चल रहा है ना, जब वो आपने कंसोल कराया तो वहां पे अनडिफाइंड मिला, क्योंकि वो कॉल हुआ था, वहां पे ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं मिला। तो जब डायरेक्ट आपने ऑब्जेक्ट कॉल करा तो उसके अंदर जो कंसोल था वो यस चल गया। ये बात किस किस को समझ में आई है? दो को समझ में आई, आपको आई नहीं आई? दोबारा देखो। ओके सबर 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 अबे हाथ लगा तो काम नहीं होगा। सबर सबर इधर देखो। ओके सबर करो, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ, सही है? कमेंट कर दिया मैंने। जो इस प्रेजेंट टुडे है ना, इस प्रेजेंट टुडे, इसको मैं प्रॉपर्टी नेम बना रहा हूँ यहाँ पर, सही है? अब सही है, एक प्रॉपर्टी बनाई ऑब्जेक्ट में इस प्रेजेंट टुडे, सही है? इसके अंदर मैं एक फंक्शन असाइन कर रहा हूँ, इज इक्वल टू दिस फंक्शन कंसोल डॉट लॉग यस। ठीक है, यहां तक किसको कंफ्यूजन है कि फंक्शन का नेम किधर गया? फंक्शन का नेम ये रहा, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है, वही फंक्शन का नेम है, उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन रखा हुआ है जो जब चलेगा तो कंसोल डॉट लॉग यस आ जाएगा। पहले आ गया। हाँ बिल्कुल, उसी के अंदर तो फंक्शन रखा हुआ है। अब क्लियर है? यस अब क्लियर है? ओके अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग में, इसको बंद कर देना टाइप ऑफ को, कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं लिखूं एम्प्लॉय डेटा डॉट इज प्रेजेंट टुडे, इसमें क्या मिलेगा? मैंने कॉल किया हुआ है, कॉल किया हुआ है कंसोल डॉट लॉग, मैंने एम्प्लॉय डेटा डॉट इज प्रेजेंट टुडे को कॉल किया हुआ है। यस और अनडिफाइंड। एक मिनट सर, अनडिफाइंड क्यों आया? सही है, एक मिनट के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और इस लाइन को खोलता हूँ, एम्प्लॉय डेटा डॉट इज प्रेजेंट टुडे, सेव किया और यस, अब यस आ रहा है, क्योंकि वो आपने इस प्रेजेंट टुडे को जब कॉल करा ना तब उसका कंसोल चलेगा। आपने पूरे फंक्शन को, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जब उसी को किसी फंक्शन में कॉल कर रहे हो तो कुछ मिलता नहीं है, तो अनडिफाइंड दे देता है। अब क्लियर है? देखो एम्प्लॉय डेटा डॉट इज प्रेजेंट टुडे, इस प्रेजेंट टुडे में फंक्शन असाइन है, फंक्शन रन हुआ तो अंदर वाला कंसोल चल गया। क्लियर है? अब यस आ रहा है। बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो अब वो नीचे वाला बंद है ना, ठीक है? बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है? ये यस जो आ रहा है ना, ये यहाँ से आ रहा है। अब इस लाइन को मैंने बंद कर दिया, इस लाइन को खोलते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। दो चीजें आएंगी, सेव किया, लाइन नंबर दो कंसोल दिए मैंने यार, सही तो बोल रहा है। दोबारा हो, सेव किया और रन किया, लाइन नंबर 6 पे यस आ रहा है, 16 पे जो है अनडिफाइंड आ रहा है। देखते हैं, लाइन नंबर 6 पे जो यस आ रहा है वो तो आ रहा है यहां से, क्यों? कंसोल के अंदर एक यस चला तो वो यस आ गया, लेकिन एम्प्लॉय डेटा डॉट इज प्रेजेंट टुडे, क्योंकि क्योंकि ये एक फंक्शन है जो कि कॉल हुआ हुआ है, तो जब कॉल हुआ हुआ है, वो खुद एक फंक्शन में कॉल हुआ हुआ है, तो वो चलेगा ही नहीं। दो दफा कॉल हो रहा है ना, उसको मिल ही नहीं रहा कुछ। अभी ये ऊपर वाली लाइन में क्या बता रहा था मैं? एम्प्लॉय डेटा डॉट इज प्रेजेंट टुडे, क्योंकि इसको कॉल करोगे उसमें जो कंसोल है वो रन हो जाएगा। यस
ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इसको भी बंद करते हैं और नीचे आ जाते हैं किसके पास, console.log एम्प्लॉय डेटा। सही है, एम्प्लॉय डेटा में मेरे पास ये सब आ रहा है। मुझे बताओ, मेरे पास, मुझे इसमें से ईमेल को डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट में से ईमेल को डिलीट करना है, कैसे करेंगे? ईमेल लिखे, ओवरराइट करके प्रॉपर्टी नेम ही डिलीट हो जाए। वो तो कॉल कर देगा, प्रॉपर्टी नेम ही डिलीट हो जाए ईमेल। हाँ है क्या, वो वैल्यू को रिमूव करेगा। नाम देंगे वो पूरा रिमूव करेगा। हाँ, लेकिन वैल्यू खत्म होगी, हमें प्रॉपर्टी नेम ही खत्म करना है। बिल्कुल खेल सकते, वो भी आपकी प्रॉपर्टी को ही पकड़ेगा, वैल्यू को नहीं वो मतलब वैल्यू को पकड़ेगा, प्रॉपर्टी को नहीं पकड़ेगा। सही है, ये कैसे करेंगे? नहीं उठाएंगे, प्रॉपर्टी नेम उठाएंगे, फिर उसको आगे कोई फंक्शन कॉल कराएंगे तो डिलीट कर देखते हैं। सही है, आपके पास जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है, फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है, जैसे var है। सही है, विच इज कॉल्ड डिलीट। सही है, मैं लिखा मैंने एम्प्लॉय डेटा डॉट ईमेल, जो आपको लिखना हो डिलीट उससे पहले लगाओ और वो वाली प्रॉपर्टी उड़ा दो, कीवर्ड। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। सही है, सेव कर दें। अब हमारे पास ईमेल नहीं आना चाहिए, नहीं करेगा, ये किसी में वर्क नहीं करेगा। क्या पढ़ेंगे, आने वाला है। सेव किया और हम आते हैं रिफ्रेश, और खोला तो हमारे पास ईमेल नहीं है। यार तो सर अगर वो नहीं मिला तो अब वो यार, वो तो सही है लेकिन उस तरह नहीं हटाना ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम इसको, अब मुझे एक, कभी कभार आपके पास ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कभी कभार आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग क्या, कंडीशनल मतलब कि ऐसा हो तो आगे आना वरना मत आना। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर अगर प्रॉपर्टी हो एम्प्लॉय टाइटल, तो कंसोल में आ जाए यस वरना नो। हाँ, इफ एल्स से तो होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा? क्या ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय टाइटल, है या नहीं? ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉय टाइटल। नहीं अभी फेल्स नहीं लगा रहे, सिर्फ ट्रू फॉल्स में बताना है। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नेम लेनी है हमने, और बताना है एक मेथड में कि भाई क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। सही है, ओके, अब वापस आते हैं। वार प्रॉप एग्जिस्ट, सही है, वेरिएबल बनाया। सही है, एम्प्लॉय डेटा डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, उससे एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है। सही है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि वरना फिर ये आपको सजेशन देता ना, नहीं दे रहा। मैंने इसको कॉल कर दिया दिस, ठीक है, आपको इसमें बतानी होगी क्या, प्रॉपर्टी नेम जो आपको चेक करवानी है। मैं ऊपर जाता हूं और यहां से मैंने लिख लिया एम्प्लॉय टाइटल, कॉपी किया और इसको मैंने किया यहाँ पे पेस्ट।
हैज एम्प्लॉय डेटा क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, सही है। हैज ऑन प्रॉपर्टी एक मेथड है जो चेक करता है, अच्छा ये पैरामीटर में क्या लेता है? आपके ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, और आपको बताता है कि नो 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 नो, एक किस्म का, एक किस्म का, ये आपको बताता है कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, सही है। कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं प्रॉपर्टी एग्जिस्ट को, ये है या नहीं? यस, सिर्फ इस पे ऑब्जेक्ट पे काम करेगी और सिर्फ ऑब्जेक्ट पे काम करेगी, क्योंकि हैज ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किस में आएगा? फिर इसके लिए तो बस ये वैल्यू में रखा था नहीं, आप ऐसे कंसोल करा लो, ये वजह से सही है, खूबसूरती के लिए सेव किया, और मेरे पास आ गया ट्रू, क्योंकि है तो सही, क्लियर है। अब अगर मैं इसमें लिख दूं एबीसी, अब क्या आएगा? ट्रू नहीं, कुछ आएगा, बुलियन पे काम करेगा। आपने बोला कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो नीचे जाना, वरना फिर नहीं जाना, सही है क्या? ये भी तो पता है सर। तो भाई प्रॉपर्टी नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी नेम चेक हो रही है अभी, हैज ऑन प्रॉपर्टी, सही है। अच्छा एबीसी है या नहीं है? नहीं है, फॉल्स है, सही है। ये चीज जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करती थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत आसान है। हाँ, एम्प्लॉय डेटा आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक जावास्क्रिप्ट का, एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है फंक्शन हैज ऑन प्रॉपर्टी, वो ऑब्जेक्ट पे लगता है, हमने ऑब्जेक्ट पे लगाया, और वो अपने पैरामीटर में बोलता है मुझे अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता दो, प्रॉपर्टी नेम, मैं बता दूंगा कि क्या ये है या नहीं है। मैंने बता दिया क्या? एम्प्लॉय टाइटल, एम्प्लॉय टाइटल है तो क्या आना चाहिए? ट्रू आ रहा है, सही है। और अब मैंने इसको दिया ए, आएगा, फॉल्स आ रहा है, सही है। एक और चीज, सही है, इसको बंद करते हैं और इसी को खोलते हैं। अब ये जावास्क्रिप्ट में कैसे होता था जो कि अब नहीं होता, मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ये चीज अभी जो करवाई है कैसे होती थी वो भी करके बता रहा हूँ, लेकिन वो अब हम यूज नहीं करते, ठीक है। नहीं पता होनी चाहिए, अगर कोई कोई एग्जिस्टिंग पुराना प्रोजेक्ट आ गया उसमें वो लगी हुई हो तो हम बोलोगे सर ने ये नहीं पढ़ाया था। ये जो अभी लाइन करवाई है ये वाला काम, ये पहले किस तरह होता था, ठीक है। कॉपी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस, सही है, दिस इन एम्प्लॉय डेटा, देखो मैंने क्या लिखा है, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला प्रॉपर्टी नेम एम्प्लॉय टाइटल इन एम्प्लॉय डेटा, कि क्या ये है? बिल्कुल, पहले देखना था ना तुमने। ये आपके पास क्या, ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बताई, मैंने बोला क्या ये इन, इसके अंदर, किसके अंदर? एम्प्लॉय डेटा के, क्या ये है? एम्प्लॉय डेटा में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट में सेव करा दिया, और वो हमें बता रहे आप हैज ऑन प्रॉपर्टी यूज करोगे, करना चाहो कर सकते हो, ये वही वर्क करेगा जैसा हैज ऑन प्रॉपर्टी वर्क करता है। अब मैं इसके अंदर कुछ और लिखूं तो अब क्या आएगा? मना नहीं करेगा, फॉल्स देगा, मतलब मत आना। अच्छा ये इसका अगर कोई पूछे कि इसको डिफाइन करो तो इसका मतलब इनका क्या मकसद है, मतलब एम्प्लॉय डेटा प्रॉपर्टी नेम एग्जिस्ट करता है किसमें? उस ऑब्जेक्ट में जो इनके बाद असाइन है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, आपने एक डेटा टाइप पढ़ी थी, आपने एक डेटा टाइप पढ़ी थी नल, नल बताया था मैंने, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पर, हाँ ये जो अभी आपने पढ़ा है ना, क्या सा लग रही है उसको? बस सही है ना, तुम इसको चला लेना, ये भी वर्क करेगी। जहां पर आपको पता है एक जगह पर डेटा टाइप पे स्ट्रिंग आने वाला है, वहां वो ना मिले तो क्या आता है आप बताओ?
यार उससे पूछा था यार। सही है। जहां पर आपको 100% श्योर हो आने वाला डेटा स्ट्रिंग है, वहां वो ना मिले, अनडिफाइंड आता है। सही है। इसी तरह किसी जगह पर जब आपको पता हो आने वाला डेटा, तो बात नल आएगा। वहां नल आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर नल आएगा। नल आएगा। स्ट्रिंग नहीं आया तो अनडिफाइंड आएगा। यस, सही है। नंबर नहीं है, हाँ, नहीं है। तो भी अनडिफाइंड ही आएगा। सही है। अच्छा, अब एक और जो चीज जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल, तो क्या बताओगे? वाह, ये वो शॉर्ट फॉर्म के लिए सही है। एक पॉइंट हो गया, लेकिन ये वैलिड पॉइंट नहीं। मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, अभी डिफरेंस बिटवीन पूछा जा रहा है। हाँ वो सही है, तुम्हारी बात एक तरीके से सही है। तो मैं जो है रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हाँ रख लो यार, सही है। ठीक है। आपने किसी जगह पर कुछ रखना था, रखा नहीं है। हाँ सही है। सबर सबर सबर। किसी जगह पर कुछ रखना था, रखा नहीं है, एक चीज ये। दूसरी चीज, यार ये आज आया नहीं है। ठीक है। जहां बात हो ना कि यार ये आया नहीं है, वहां मिलेगा नल। खुद नहीं आया। हाँ सही है। तो और जहां पर वो चीज रखी नहीं है, वहां मिलेगा अनडिफाइंड। जहां पर कोई कीवर्ड जो आपका डेटा आने वाला है, जहां वो उसको मिला नहीं है, वो नल है। सही है। और स्ट्रिंग जो कि अनडिफाइंड आ रहा है, यार ये एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब मिला हुआ है, उसके अंदर कुछ नहीं है। असाइन है, मतलब रखा हुआ कुछ नहीं। बात समझ में आई? दोबारा समझो। एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है डेटा की, जहां स्ट्रिंग आने वाला है, लेकिन उसमें आया कुछ नहीं है, वहां आपको मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती, वहां नल मिलेगा। अब क्लियर है? सही है। अच्छा, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे। सीख रहा है, किससे सीख रहा अच्छा बताओ, ये वर्क करेगा? है? एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय ARR is equal to this. क्या लोग सारे ऐसे लोग हैं। बताओ ये वर्क करेगा नहीं करेगा? करेगा यार। सही है। एम्प्लॉय ARR में आपके पास एक एरे असाइन है, जिसमें रखा हुआ है जॉन और एलेक्स। ठीक है। रेलिवेंट डेटा था एड। मिट्टी लग जाता है बेकार है। हाँ तभी नहीं लगाया, एलेक्स चाहिए। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डॉट कॉस्ट करोगे तो आपको कॉस्ट में जो रखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ये इस तरह मिल जाएगा। सही है। देखो ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी एग्जिस्ट अंडरस्कोर मार्केट इन डील 3, कोई ऑब्जेक्ट होगा। लीगल दिस इन आज सब प्रॉपर्टी, क्या वो एग्जिस्ट करती है? ओके सही है, पढ़ा चुके हैं। मेथड्स। सर ये होस्टिंग प्लान क्या है सर? होस्टिंग प्लान वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यार, और कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, मैं एक चीज कर रहा हूँ, आपने बतानी है क्या ये वर्क करेगी या नहीं। इधर देखो कुछ लिख रहा हूँ, वो आपने बताना है क्या वो वर्क करेगा या नहीं।
if this employee data dot employee ARR dot has on PROPERTY property EMPLOY ARR करती है क्या कर है क्या करो और फिर this employee data dot employee ARR देखो ना खुद समझो थोड़ा सा अपने आप को लॉजिकल की तरफ लाओ ARR dot len ENGTH greater than 0 ठीक है क्या करो और this employee data dot employee ARR dot var I is equal to 0 I should be less than dot len I plus plus yes नहीं पूछ सकते console.log I क्या आएगा इसमें और वर्क करेगा या नहीं समझ आया क्या लिखा है पहले चला के देख लेते समझ आया सही है क्या बात है वो नस्ली यार ट्राइटस नहीं पता देखो एक कंडीशन लगाई एम्प्लॉय डेटा डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी एम्प्लॉय ARR क्या वो एग्जिस्ट करती है चेक करो तो अंदर आओ मैंने बोला अंदर उसको मिली सही है और उसके बाद मैंने बोला एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय ARR अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो फिर अंदर आओ सही है फिर मैंने बोला कि आई से चलाओ उसकी लेंथ तक आई प्लस प्लस आई में हमें डेटा मिल जाएगा वो मिल गया रेंडर के बाद आसान था यार हाँ यार क्यों भाई एरे कैसे प्रिंट होगी यूं हर बार यूं थोड़ी होगा कभी यूं भी आएगा यार ऊपर से आओ वो भी इनको पढ़ाया नहीं है ना पढ़ेंगे वो सही है ना थोड़ा सा ट्रिकी की तरफ जाओ नहीं नहीं नहीं, नहीं ट्रिकी की तरफ अब जाना शुरू कर दो आहिस्ता आहिस्ता सही है अच्छा बताओ अब चलेगा तो चलेगा इम्पोर्टेंट नहीं है ये हाँ ये याद है मुझे सर आप अगर शादी हो या बनाओ ना हो फॉल्स सही है ये फॉल्स ऑपरेटर है नहीं है मैंने बोला एम्प्लॉय के अंदर हैज ऑन प्रॉपर्टी एम्प्लॉय ARR नहीं है जबकि है ना मैंने खुद बोला नहीं है तो अंदर आओ अब वो बोला है तो अंदर ही नहीं जाएगा बस सही है ना उसने बोला है सही है इस वजह से इसको हम आने ही नहीं देंगे बाहर सही बाहर सही है इनफ है बहुत इनफ हो गया
9:30 तक किसने बोला है? 1 मिनट सबर। बिल्डिंग ऐप बना के लानी है, सही है। बिल्डिंग ऐप। बढ़िया होगी किस तरह। बस चला के दिखा देना। अच्छा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।